प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। क्या वास्तव में यीशु को 39 कोड़े मारे गए? ये एक बड़ा प्रश्न है जो हम सब के लिए जानना ज़रूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और 26 वचन इस प्रकार लिखा है, इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। इसी प्रकार से यूहन्ना का 19वां अध्याय और पहला वचन लिखा है, इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। ये दोनों ही वचन यूहन्ना 19 का 1 और मत्ती 27 का 26 ये प्रकट नहीं करते हैं कि प्रभु यीशु को कितने कोड़े मारे गए। वो बताते हैं कि कोड़े लगवाए। कितने मारे गए ये निश्चित नहीं है। और ये चूँकि निश्चित नहीं है, लेकिन आपने कभी कभी सुना होगा कि यीशु को 39 कोड़े मारे गए। और इसके कारणवश, क्योंकि सुसमाचारों में कहीं भी ये दर्ज नहीं है कि प्रभु को कितने कोड़े मारे गए, और चूँकि ये दर्ज नहीं है इसलिए स्वीकार करना कि प्रभु को कितने कोड़े मारे गए उचित नहीं है। व्यवस्था विवरण उसका 25वां अध्याय 3 वचन ये बताता है कि किसी अपराधी के लिए जिसका दोष साबित हो गया हो 40 कोड़े तक मारे जा सकते थे। व्यवस्था विवरण 25 उसका 3 वचन ऐसा बताता है कि किसी अपराधी को 40 कोड़े तक मारे जा सकते थे या 40 कोड़ों तक का दंड दिया जा सकता था। और परंतु प्रभु के विषय में ये बिल्कुल भी पूरे वचन के अंदर, बाइबल के अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि उनको 39 कोड़े मारे गए। लेकिन आप कभी कभी सुनते हैं और प्रचार किया भी जाता है, काफ़ी लोगों के द्वारा ये प्रचार किया जाता है कि प्रभु ने 39 कोड़े खाए उनकी, जिससे कि हमारी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएं। अब ये 39 कोड़े चूँकि वचन में नहीं लिखा है, बाइबल में नहीं लिखा है 39 कोड़े कि प्रभु को मारे गए। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और 24वां वचन पौलुस प्रेरित के विषय में लिखा है कि यहूदियों के हाथ से पौलुस प्रेरित ने 5 बार 39 कोड़े खाए। अब ऐसा लगता है कि मानो शायद पौलुस के कोड़े और यीशु के कोड़े लोगों ने एक समान मान लिए। अब 39 कोड़े पौलुस को 5 बार दिए गए, मारे गए, उनको सज़ा दी गई। वो पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार थी। पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार, जैसे व्यवस्था विवरण 25 के 3 वचन कहता है कि 40 कोड़े तक मारे जा सकते हैं, तो यहूदियों ने तय कर दिया था कि 39 कोड़े तक ही सज़ा मिलना चाहिए, 40वां कोड़ा नहीं लगना चाहिए। और इसके कारण पौलुस ने लिखा कि 39 कोड़े 5 बार उसको दंडित किया गया। अब प्रभु के विषय में नहीं लिखा है, प्रभु के विषय में लिखा है कोड़े लगवाए। कितने लगवाए ये नहीं लिखा है। और इसीलिए हमें इस बात से बचना चाहिए, ये कहने से बचना चाहिए कि प्रभु को भी 39 कोड़े मारे गए या 39 कोड़े मारे गए। प्रभु को कितने कोड़े मारे गए ये नहीं पता। ये रोमी सैनिकों ने मारे थे, ये रोमी पिलातुस ने ये कोड़े लगवाए थे। तो वो 39 ही भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, वो 40 से अधिक भी हो सकते हैं, वो 40 से कम या 39 से भी कम हो सकते हैं। कितने हैं वो नहीं पता, लेकिन उतने हैं कि वो हमारे पापों को, हमारे रोगों को चंगा करने के लिए पर्याप्त हैं। और इसीलिए हमें विश्वास ये करना है कि हमारे सारे पाप, सारे रोग यीशु मसीह ने उस मार खाने के द्वारा, अपना लहू बहाने के द्वारा, लहू बहने देने के द्वारा हमारे लिए वो पूरा उपाय कर दिया है। बजाय इसके कि हम कहें कि प्रभु को 39 कोड़े मारे गए, हमें कहना चाहिए कि प्रभु को उतने कोड़े मारे गए कि वो हमारे लिए पर्याप्त हैं, हमें चंगा करने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। हमें उन्होंने ना केवल कोड़े खाए, और भी चीज़ें जो उनके साथ में हुई, और भी वो सारी मृत्यु तक उन्होंने सही। ये सारे काम उन्होंने इसलिए कहे ताकि हम बचाए जाएं। पूरी सज़ा जितनी इंसान का हकदार, जो इंसान एक मनुष्य हकदार था, जो मैं हकदार था, जिसके लिए वो प्रभु ने अपने ऊपर ली। तो उन्होंने
ज़रूरी नहीं 39 ही कोड़े खाए, उन्होंने उतने खाए जो मेरे लिए पर्याप्त हैं। मुझे बचाने के लिए, मुझे चंगा करने के लिए, मुझे छुटकारा देने के लिए, मुझे आशीषित करने के लिए जो पर्याप्त हैं, प्रभु ने उतने कोड़े खाए। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे, प्रभु आपकी सहायता करे। आमीन।